राहुल एक सफल बिजनेसमैन था जिसकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी थी। उसकी पत्नी सिम्मी सिर्फ समाज और स्टेटस में दिलचस्पी रखती थी। इसी बीच उनके घर में एक नई नौकरानी आई, रिया। सांवली सलोनी मगर बेहद आकर्षक और सादगी भरी रिया राहुल की नजरें खींचने लगी। रिया अपने काम में माहिर थी। घर को सहेजने के साथ साथ वह राहुल का भी ख्याल रखने लगी। सिम्मी हमेशा बिजी रहती थी तो राहुल और रिया के बीच बातचीत बढ़ने लगी। हंसी मजाक से शुरू हुआ रिश्ता अब गहरी निगाहों में बदलने लगा। एक दिन सिम्मी शहर से बाहर गई थी। देर रात राहुल ने रिया को काम करते देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव था। राहुल ने उसके हाथ को हल्के से छुआ और रिया ने नजरें झुका लीं। उस रात कुछ नहीं हुआ मगर दोनों की बेचैनी बढ़ गई। एक तूफानी रात राहुल ने रिया को अपने कमरे में बुलाया और दोनों के बीच जिस्मानी हदें टूट गईं। एक नौकरानी और मालिक के बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। राहुल का जुनून रिया की बेबसी में बदलने लगा। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। राहुल और रिया छुप छुप कर मिलते मगर रिया अब डरने लगी थी। क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ जिस्मानी भूख? राहुल का व्यवहार बदल रहा था। वह उसे सिर्फ एक जिस्म की तरह देखने लगा था। सिम्मी को घर में कुछ अजीब लगने लगा। राहुल अब उससे कटा कटा रहता और रिया भी अजीब हरकतें करने लगी थी। एक दिन उसने रिया को राहुल के कमरे से निकलते हुए देख लिया और शक यकीन में बदलने लगा। सिम्मी ने एक प्लान बनाया। उसने घर में कैमरे लगवा दिए और राहुल और रिया को रंगे हाथ पकड़ लिया। घर में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। सिम्मी ने राहुल को थप्पड़ मारा और रिया को घर से निकालने की धमकी दी। रिया सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं थी, वह पहले भी अमीर घरों में अफेयर कर चुकी थी और पैसे ऐंठ कर भाग जाती थी। यह सब सुनकर राहुल चौंक गया। उसने खुद को एक बड़ा धोखा खाते देखा। रिया ने कबूल किया कि वह सिर्फ पैसे और ऐशो आराम के लिए आई थी। राहुल को अब पछतावा हुआ मगर सिम्मी ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। रिया भी अपने अगले शिकार की तलाश में चली गई। राहुल अकेला रह गया। सिम्मी ने तलाक दे दिया और रिया किसी और अमीर आदमी के घर चली गई। यह अफेयर सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण था जिसमें प्यार, धोखा और बर्बादी तीनों थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना और धोखे का रिश्ता कभी सच्चे प्यार में नहीं बदलता। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हमें कमेंट में बताएं आपको आज की यह कहानी कैसी लगी और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर ऐसे स्टोरी का आप आनंद ले सके। धन्यवाद।